मेरा एक अपना ओपिनियन है। फर्स्ट टाइम मेरे को फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये होता है कि लैंग्वेज में हम लोगों को एक्चुअली क्या तैयारी करनी है स्पेशल कि मेरा मेंस ठीक रहे। क्योंकि आपका पीटी का एग्जामिनेशन अच्छा रहा है, तो मेंस में इंग्लिश के पेपर के लिए क्या एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, वर्ड्स कुछ नए पूछता है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेज, कुछ नया या बहुत अनकॉमन पूछता है, तो एक बात बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग जैसे हो, आपने कितने लोगों को देखा है नए इडियम फ्रेज को या फिर नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी वर्ड का ही एक्सटेंशन है, अपने आप को तैयार करते हुए। देखो, अगर अनकॉमन पूछा, एक बात जानो, अनकॉमन, तो वो क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में जितने लोग रहेंगे सबके लिए अनकॉमन। उसमें से कुछ लोग हिम्मत कर सकते हैं, अगर वो लोग एकदम अटके हैं, उन लोगों को भी तैयारी का कोई अंदेशा नहीं है, तो वो गेस मारने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन इफ देयर आर जस्ट 45 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 3 मार्क्स with -1 for the negative answers, तो फिर आप जरा सोचो कि हाउ मच एल्बो वी हैव फॉर मेकिंग अ गेस। गेस करने का एल्गोरिथम कहाँ है मेंस में? अगर मेरे इंग्लिश के पेपर में 45 क्वेश्चन पूछेगा ही वो, तो अगर उसने नया क्वेश्चन पूछा तो यू सेफली डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग अ क्वेश्चन विच इज अनकॉमन इन नेचर। जो आपके पास अनकॉमन है, सो फर्स्ट थिंग, सक्सेस के लिए गेस ड्रॉप करो, गेस बंद करना है। रिमेंबर, आप ये मत सोचिए कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, आप जरा रियलाइज करो एक बात, इन मैथ्स यू नेवर गो फॉर द गेस, इवन इफ यू ड्रॉप सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आप ड्रॉप भी करते हो तो आपको ये पता रहता है कि हमसे नहीं बनेगा, इसलिए आपने ड्रॉप किया। पहली चीज, यहां भी आपको पता चलना चाहिए इंग्लिश में भी कि गेस नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप करने लायक देगा वो। अगर आपने इंग्लिश में हाउ टू सॉल्व सीखा है, देखो हम लोगों में से चंदन ड्रॉप कितने लोग करते हैं? ड्रॉप किस किस पेपर में करते हैं? हम रीजनिंग में ड्रॉप करते हैं, हम जीएस में ड्रॉप करते हैं, हम कंप्यूटर में ड्रॉप करेंगे, हम मैथ्स में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखते हमको पता चल जाता है, आर पार नजर आ जाता है कि मेरे से नहीं बनेगा या मैं नहीं जानता। इंग्लिश में भी वो इंडिकेशन मिलता है, बट बिकॉज इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट हमारा गेस का है, तो फिर हमको कुछ क्वेश्चन छोड़ने में डर लगता है। और ये चीज अब के टाइम में, इस बार के मेंस में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि आपने अगर कुछ क्वेश्चन में गेस कर दिया, और अमूमन गेस में हमारी जब क्रंच टाइम आता है ना, तो गलत ही होता है, गलत ही होता है। अगर 2 ऑप्शन भी हम रखते हैं और हम गेस मारते हैं तो नॉर्मली गलत पे जाकर टिकता है जब क्रंच टाइम होता है, मतलब जब डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है तब। इसलिए भाई, मेरा पहला पार्ट ये कि इंग्लिश में कभी भी एडविजिबल नहीं है, कहीं भी आपका एडविजिबल नहीं होता, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है वहां पे आप गेस करो। इसीलिए अनकॉमन इन चीजों के लिए आप मत करो, मत उसके पीछे पड़ो।
क्योंकि तुमको फिर पूरे नेट पे सर्वे करना पड़ेगा एंड यू डोंट हैव मच टाइम इन योर हैंड। तुम्हें अपने इस पार्ट को तुम्हारा मेन स्टे बनाना है, तुम्हारे को अपना स्तंभ बनाना है इसको। यही चीज है, यही पार्ट तुम्हारे को मेंस के थ्रू ले जाएगा। अब व्हाट एक्चुअली मीन बाय अंडरस्टैंडिंग, देखिए मेरा अपना अनुभव ये बोल रहा है कि इन द कमिंग एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम इज बीइंग हेल्ड इन दिस फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भरे रहेंगे एंड दे विल नॉट बी अंडर द टिपिकल, जैसे टिपिकल अभी तक एसएससी पूछता था वैसे क्वेश्चंस की संख्या मेरे हिसाब से कम होगी। यू मस्ट हैव वेरी वेल गेस्ड, तुमने बहुत अच्छे से गेस कर लिया होगा दैट पैसेज इज गोइंग टू बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन दिस 45 क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग में पैसेज सबसे प्राइम पार्ट होगा। इस 45 क्वेश्चंस में से मेरा अपना ओपिनियन ये बोल रहा है कि अराउंड 30% क्वेश्चंस विल बी और मोर देन 30%, 15+ क्वेश्चन तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग से मतलब पैसेज से होने चाहिए। एंड देन न्यू सॉर्ट्स ऑफ फिलर, नए टाइप के फिलर्स। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्या टाइप देगा मैं श्योर नहीं हूं, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्या मेकअप रहेगा ये मैं नहीं जानता, मेरे को आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिलर का टाइप नया होगा। जैसा तुम इस बार के सीएचएसएल में देख सकते हो, सीएचएसएल में तुम देख सकते हो एकदम नए टाइप के फिलर्स थे। कुछ यूसेज बेस्ड वर्ड्स के भरेंगे। एंड मैं एक चीज तुमको बताता हूं, अगर मैं क्वेश्चंस के पैटर्न को वॉच कर रहा हूं, बैंकिंग, एनएसएससी, एनएन, एनडीए, एनसीडीएस, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉच कर रहा हूं, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इस बार का एसएससी सब जगह से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेगा। वो इंस्पिरेशन इट विल बी टेकिंग फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो हर जगह से टाइप कर लेगा। और आप अपने आप को ध्यान समझिएगा, आप अपने आप को तैयार एक ही लेवल पे कर सकते हो जब आपका अंडरस्टैंडिंग आपका परफेक्ट पार्ट में हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तुम्हें, मैं एक एक चीज तुम लोग को बताऊं, मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वी शैल बी डेवलपिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तुम्हें अपने रीडिंग में कंटिन्यूटी प्लस एनालिसिस दोनों को डेवलप करना है। एनालिसिस, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, आई डोंट नो इफ आई कुड फाइंड आउट, कैन आई हैव द आंसर प्लीज। रिमेंबर ये क्वेश्चन इस बार के सीएचएसएल में आया है। अब देखिए रियलाइज कीजिए, आप इसी को मैं अंडरस्टैंडिंग बोलता हूं। हम सब लोग जरा एक बात समझें, आप लोग जो सब लोग सुने इस बात को, तुम्हारे से तुम्हारा एग्जामिनर कहीं भी देगा, वो फिलर दे, क्लोसेस दे, कंप्रीहेंशन दे, सेंटेंस अरेंजमेंट दे, तुमसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज में आपसे आपके मेमोरी पावर की जांच करता है, आपके विड्थ की जांच करता है, आपका फैलाव कितना है। लेकिन अगर वो आपकी इंग्लिश की जांच करेगा, वो मेमोरी की रटाई है, याद रखना वो मेमोरी है, ये मेमोरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर यहां पे 12 वर्ड दिया हुआ है, हमारी नजर कहां जा रही है कि हम कौन कौन से वर्ड नहीं जानते हैं, हम इंटरपोलेशन नहीं जानते,
हम इंजंक्शन नहीं जानते। मे बी हम इंटरवेंशन नहीं जानते। मैं मे बी बोल रहा हूं। हमारी नजर यहां जा रही है, जबकि एग्जामिनर का आपकी इंग्लिश को चेक करने में प्रेजेंस ऑफ माइंड खोजता है। वो तुमसे तुम्हारे वर्ड लेवल को चेक नहीं कर रहा है। दीज वर्ड्स आर नॉट देयर। तुम्हें ट्रीट ऐसे करना है जैसे ये वर्ड यहां है ही नहीं। ये वर्ड यहां नहीं है। येट अगर मेरे को BSc में से आंसर लेना होगा तो मैं देखूंगा बाद में। तुम्हारे को क्या चेक करता है? तुम्हारी रीडिंग कैसी है। रीडिंग किसका? इसका। तुम इसको कम ध्यान दे रहे हो। एंड तुमसे बोलता है कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो अपने नोन वर्ड्स पे, अननोन के वर्ड्स पे नजर मत डालो। नहीं डालो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास, देखो माइंड को हम लोगों के अंग्रेजी में, तुम लोग सबको ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, 12 साल ये ट्रेनिंग दिलाया गया है कि तुम्हारी नजर इन पे पड़े। तुमको 12 साल की ट्रेनिंग दी गई है, तो तुम्हारी नजर चाहते हुए नहीं भी चाह रहे हो तुम, तो तुम्हारी नजर जाएगी। और अगर अननोन वर्ड पे जाएगी तो दिमाग का क्या रिएक्शन आएगा? जानता हूं कि नहीं जानता हूं, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और तब तुम्हारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ के छोड़ देगा वो, और एवरीथिंग विल कम टू नेगेटिविटी। तुम नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये, वो फिर वैसा लिस्ट बनाना शुरू करता है कि तुम्हारा क्यों नहीं बनेगा। माइंड ये लिस्ट बनाना शुरू करता है, और तब तुम इस क्वेश्चन को निपटाना शुरू करोगे। अदरवाइज यहां पे बैठे हुए जितने लड़के हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबका ये सही बनने वाला था अगर नजर यहां रहती तो। जरा ध्यान देना। द ऐप जानते हो कि ऐप कोई भी ऐप होता है एप्लीकेशन वाला कंप्यूटर पे, गेट्स लैरीज पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट प्रोसेस। ये आराम समझ में आ रहा है कि लैरी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट प्रोसेस में, सेंडिंग देम एडवाइस अबाउट लैरीज बिहेवियर्स एंड प्रोग्रेस। उनको एडवाइस भेज रहा था, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका प्रोग्रेस कैसा है। एंड रिकमेंडिंग मोटिवेशनल दिस। अब मेरे को एक मिनट आता हूं मैं, जरा ध्यान देना। अगर वो उनको रिकमेंड कर रहा था तो एक बात बताइए कि ये वर्ड इंटरमिशन, जिसको शायद तुमने सुना है सिनेमा देखने के समय में, इंटरप्शन, इंटरप्ट करना, तुम ये जानते हो दोनों वर्ड। और तुम्हारा अगर आंसर यहां पे इंटरप्शन, अंतराल, इंटरवल, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हो भाई। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि एक वर्ड भी कटेगा तो उसका का पूरा ऑप्शन कट जाएगा। और पहले फिलर में ये दोनों वर्ड नहीं जा रहा है क्योंकि ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है। एग्री? वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी है। रिकमेंडेशन, दे माइट अंडरटेक दैट आर डैश टू लैरी सिचुएशन। अब तुम्हारा ये नहीं देखना है, दे आर डैश टू लैरी सिचुएशन। अब अगर आपको डिसरप्टेड का मीनिंग आता है तो आंसर आपका आ चुका, और अगर नहीं आता है तो अभी रोको, रोको, अभी रोक दो उसको, अभी अभी तुम मत करो।
अब यहां देखो इन्वेंशन और यहां पे इन्फरेंसेस। तुम इन्फरेंसेस का मीनिंग नहीं भी जानते हो तो इन्वेंशन यहां बैठाना है। दैट अटैच टू लेजिस्लेशन एंड द प्रोग्राम्स इन्वेंशन अबाउट हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के बारे में आविष्कार, उसके एटीट्यूड के बारे में आविष्कार नहीं, इन्वेंशन यहां से कैंसिल होगा एंड आंसर विल कम टू सी। मेरे को एक वर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं डिसरप्ट का मीनिंग नहीं जानता, इंजंक्शन नहीं जानता, डिसइल्यूजन नहीं जानता, इंटरपोलेशन नहीं जानता, तो मेरे को कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं निकलेगा। एंड अब बताइए कि क्या ये फीलर वर्ड मीनिंग को चेक कर रहा था या तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है, तुम्हारी रीडिंग को चेक कर रहा है? आस्क योरसेल्फ। ये अनुभव आपको डेवलप करना है। इंटरपोलेशन का मीनिंग नहीं डेवलप करना है, हमें इंजंक्शन का मीनिंग नहीं डेवलप करना है। ध्यान से देखो प्रदीप, मैं किसी वर्ड को मैं यहां पे मैंने आपको आंसर में नहीं दिया क्योंकि मेरे को तब डिसरप्टेड का मीनिंग बताना होगा। प्रदीप मेरे को डाउट है कि डिसरप्टेड का मीनिंग हम में से सबको पता है, जिनको पता होगा वो क्या है, वो तो वहीं पे आंसर निकल गया था। अगर डिसरप्ट का मतलब अगर आपको पता था तो वहीं पे मीनिंग निकल गया था। शायद परेशानियां हैं, irrespective whether you find yourself incapable in words, each one of us are incapable। हम में से सब कोई इनकेपेबल है इन वर्ड्स। कोई ज्यादा इनकेपेबल है, कोई कम है, लेकिन कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी है यहां पे। और याद रखिएगा कि आपका मेंस इसका खेल होने वाला है। मेंस आपका इसका खेल होगा। हाँ, वो कितने नए तरह के क्वेश्चंस डाल रहा है, दैट इज जिस दिन परीक्षा होगी ना, तुम्हारे सामने में कंप्यूटर ऑन होगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एक्सीजेंसीज। हर तरह की एक्सीजेंसी के लिए तुमको तैयार रहना है, हर तरह के, कुछ भी दे, बस ध्यान रखना दो चीजों को, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड रीडिंग एबिलिटी। दो ही चीज चेक में आएगा। एक बेसिक बात समझिए आप, एक बेसिक बात, देखो तुम अकेले नहीं थे जिसने गलत बनाया था, मेजॉरिटी ऑफ यू। मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे ये बनता नहीं, तुम्हारे लिए ये टेक्निक नया है। हम लोगों को जो भी आज तक बताया गया है ना, उसमें ये बोला गया है कि तुम अपने में ज्ञान डालो, ज्ञान भरो, वर्ड्स का ज्ञान, इसका ज्ञान। जैसे आप में से अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं मॉक लेता हूं तो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भाई आजकल के मॉक का मैं एक चीज बताऊं, आजकल के साइट्स पे जो मॉक होता है उसमें प्रैक्टिकलिटी कम दिखाई पड़ती है और तुमको फ्रस्ट्रेट करने का अप्रोच ज्यादा दिखाई पड़ता है। ऐसे ऐसे सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज डालने हैं जो कि रियली मतलब हमने नहीं देखा है आज तक। अब नहीं देखा है तो डिपेंड करता है कि ये तुमसे कैसा दिया है। मैं अभी अभी मैंने हाल में सीजीएल के पीटी का मैंने क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया, जो कि बुक में, नए वाले बुक में आने वाला है। मैं एक चीज देख रहा था कि अगर उसमें कुछ ऐसे इडियम फ्रेज थे जो मुझे भी नहीं पता थे, मैंने भी नहीं देखा था उसको। अब जरा सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर मुझे नहीं पता है तो तुमको नहीं पता होगा, ऐसा कभी कंक्लूजन मत निकालना। हो सकता है कि वो इडियम फ्रेज तुम्हारे आंख के सामने से गुजरा हो, मेरे पास से नहीं गुजरा। बट वन थिंग है, मैंने एक चीज कहा कि किसी ने पहली बार क्वेश्चन क्विट करने के लिए कहा, मैं कुछ अलग से कलेक्शन दूंगा, तुम सब लोगों को दूंगा मैं अलग से कलेक्शन। और बोर्ड पे कलेक्शन तो रहेगा, नया 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 बोर्ड पे खूब कलेक्शन रहेगा। मैं इस बार का जो इडियम फ्रेज देख रहा था,
अगर वो इडियम फ्रेज सेंटेंस में डाल के दिया है तो तुम्हारा रीडिंग से उनका सबका आंसर निकल रहा था। और अगर इडियम फ्रेज नया दिया है, अकेला दिया है, आई होप कि तुम लोगों ने बनाया नहीं होगा। तुम लोगों ने, सब लोगों ने सारा 40 सेट बना लिया है क्या? 40 सेट का आंसर बना लिया है तुम लोगों ने? देख लिया 40 सेट? क्योंकि देयर वर 40 सेट्स। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं मेंस का, अगर आप बोल रहे हो तो मेंस नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करने का है। मेरे को लगता है कि बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। मैं कुछ उसमें से सिनोनिम, इडियम फ्रेज मैं कलेक्ट करके ले आता हूं और देखता हूं कि तुम लोगों ने अगर नहीं भी बनाया है तो क्या अभी बिना उसको याद किए हुए बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यू नो, इंग्लिश में एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज इंग्लिश की चीजें कि वो खाली इडियम फ्रेज को सेंटेंस में यूज करके देना, वो यूज करके, एंड तुम अपनी रीडिंग को ठीक करो और किसी इडियम फ्रेज को याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर अकेला दे दे, अकेला, बात खत्म है। हम लोग इडियम फ्रेज का भी अप्रोच देखेंगे। इडियम फ्रेज का अप्रोच हम लोग देखेंगे कि इडियम फ्रेज नया हो तो क्या अप्रोच किया जा सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओनली थिंग इज देयर कि तुम ये भूल जाओ कि इंग्लिश के नॉलेज को तुम अपने एग्जामिनेशन में इतना कवर करके जा सकते हो कि एवरी क्वेश्चन अंडर द सन इज इन अंडर योर कंट्रोल। ये बात भूल जाओ तुम सब लोग कि तुम इतनी तैयारी करके जाओगे कि हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। नहीं होगा। अचानक उसको मन करेगा एक ऐसा इडियम फ्रेज, एक ऐसा सिनोनिम एंटोनिम देगा लाके, एंड द थिंग्स आर डन। बट क्वेश्चन ये होता है कि तुमको अगर मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे ना तो यू विल बी लिविंग सम क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द क्रंच ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन। तुम किसी ना किसी कारण से क्वेश्चन तो सब में छोड़ोगे। जीएस में छोड़ोगे, नहीं पता है, कंप्यूटर में छोड़ोगे, नहीं पता है, मैथ्स में छोड़ोगे, नहीं पता है। कि अगर आप पीटी के लिए, टीयर 1 के लिए अगर आपने याद किया था तो उसी पे रखो ना। तुम अपना टाइम याद करने वाले पे डिवोट कर दे रहे हो और तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर रहे हो। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए अच्छे खासे, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो फिर क्या करेंगे हम? इंजंक्शन कब आएगा? क्वेश्चन ये उठता है कि ये वर्ड इंजंक्शन, इंटरपोलेशन कब आएगा? कैन यू गारंटी? अगर इसी इंजंक्शन को ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में डाल दे, अगर इसी इंटरपोलेशन को ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में डाल दे, तो डोंट यू थिंक कि मुझे क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा? अ पर्सन हु हैज गॉट इवन अ फील ऑफ इंग्लिश, कि अगर किसी को अंग्रेजी के बारे में फील भी मिला है ना, फील भी मिला है, तो वो अंग्रेजी को कवर करने की कोशिश नहीं करता। वो कवर करने के, मैं एग्जामिनेशन में बैठूंगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर बैठूंगा। मैंने कहा कि मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता। जानते हो, तुम लोग एक बात दिमाग में रखो, ये मेंस का जो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, तुम्हारा मैथ का बताता है, तुम्हारा मैथ का रिजल्ट जो आता है, सुनोगे, वो बताता है कि तुम्हारे में स्पीड कितनी है और तुम्हारा डेप्थ कितना है मैथ का। रीजनिंग में यही बताता है, स्पीड और डेप्थ। लेकिन इंग्लिश में जो मार्क्स आता है पता ही नहीं चलता कि लड़के को आता कितना है। वो बनाना और गेस दोनों को मिक्स कर देता है और गेस वाला सब माइनस हो जाता है। उसके कमाए हुए धन में से माइनस होके वो पता नहीं चलता कि उसको कितना आता है। इंग्लिश कभी भी आपका ट्रू वर्थ शो नहीं करता। इंग्लिश का रिजल्ट, इंग्लिश का मार्क्स कभी नहीं शो करता कि तुमको एक्चुअली कितना आता है। वो इतना माइनस हो रहा है ना, वो इतना माइनस होता है कि वो तुम्हारा जितना पॉजिटिव है ना, उसमें से एक बड़े हिस्से को ले बिकता है कि हो ही नहीं पाता है स्किप करना।
बनाने में तकलीफ है कि छोड़ने में तकलीफ है? जरा एक बात बताओ। बनाने में मतलब सॉरी, छोड़ने में क्यों तकलीफ है? क्योंकि तुमने बनाना नहीं सीखा है अभी तक। मैथ में बनाना सीख लिया है ना, इसलिए हो पता चल जाता है कि नहीं बनेगा। इंग्लिश में जिस दिन बनाना सीख लोगे उस दिन तुम स्किप करना शुरू कर दोगे। और यही क्वेश्चन को सॉल्व कराना मेरी जिम्मेवारी में आता है। सॉल्व करने जब आने लगेगा तो स्किप करने भी आएगा। जब सॉल्व करने नहीं आता तो स्किप नहीं कर सकते आप, स्किप नहीं कर सकते। सॉल्व करना सीखना होगा, स्किप अपने अपने होने लगेगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं एक होमवर्क देता हूं। ये होमवर्क रहेगा। आई होप हम लोग मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस एंड हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सी यू देन टुमारो। थैंक यू।